करबला की त्रासदी इस्लामी इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो न केवल मुसलमानों बल्कि पूरी मानवता को सत्य, बलिदान और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का संदेश देता है। यह घटना सिर्फ 1400 साल पहले हुई एक जंग नहीं थी, बल्कि यह एक विचारधारा थी जो आज भी जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन ए और उनके साथियों का बलिदान आज के दौर में भी सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक चेतना को प्रभावित कर रहा है। मुख्य भाग 1, करबला क्या थी। सन 600 हिजरी को करबला के तपते रेगिस्तान में इस्लाम की सच्चाई और इंसाफ के लिए इमाम हुसैन ने अपने परिवार और साथियों के साथ शहादत दी। यजीद, जो एक जालिम और भ्रष्ट शासक था, चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करें, लेकिन इमाम ने कहा, जैसे मैं हूं और जैसा यजीद है, हमारे बीच बैत मुमकिन नहीं। इमाम हुसैन ने अन्याय के आगे झुकने से मना कर दिया, भले ही इसका मतलब मौत हो। मुख्य भाग 2, करबला का तात्कालिक प्रभाव। करबला के तुरंत बाद जब यह खबर फैली कि रसूल यसावे के नवासे और उनके पूरे परिवार को बर्बरता से शहीद कर दिया गया है, तो पूरी इस्लामी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। करबला ने उस वक्त की सोई हुई कौम को जगा दिया। यजीद की हुकूमत को खुली चुनौती मिलने लगी। इमाम हुसैन के बलिदान ने यह साबित किया कि एक अकेला आदमी भी जालिम सत्ताधारी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। मुख्य भाग 3, करबला का दीर्घकालिक प्रभाव। इंसाफ और हक की लड़ाई का प्रतीक, आज करबला सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए आवाज उठाने का प्रतीक बन चुकी है। दुनिया भर में जब भी कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, तो वो हुसैनी जज्बे की मिसाल देता है। 2, दमन के खिलाफ चेतना। चाहे भारत हो या इराक, ईरान हो या लेबनान, करबला की मिसाल देते हुए लोगों ने अपने हकों के लिए लड़ाइयां लड़ी। यह घटना बताती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना भले ही कठिन हो, पर अंत में वही जीतता है। 3, आंदोलन और क्रांतियां। ईरान की इस्लामी क्रांति 1949, इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ आंदोलन, कश्मीर और फिलिस्तीन की आवाजें, हर जगह इमाम हुसैन का नाम लिया गया। जब भी अत्याचार बढ़ा, लोगों ने कहा, हर दिन आशूरा है और हर जमीन करबला। मुख्य भाग 4, आज की दुनिया में करबला का असर। 1, मजहबी एकता और भाईचारा। करबला ने सुन्नी, शिया, हिंदू, मुस्लिम सभी को जोड़ने का काम किया। मुहर्रम के जुलूसों में हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। इमाम हुसैन को केवल मुसलमानों का नहीं, बल्कि मानवता का नायक माना जाता है। 2, न्यायिक सोच और नेतृत्व की प्रेरणा। आज दुनिया में लीडरशिप की जब बात होती है, तो इमाम हुसैन की मिसाल दी जाती है। एक ऐसा नेता जो अपने लोगों के लिए जान दे देता है, ना कि सत्ता के लिए जुल्म करता है। 3, शोषण के खिलाफ वैश्विक आंदोलन। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, हर जगह ओप्रेस्ड कम्युनिटीज, शोषित वर्ग इमाम हुसैन से प्रेरणा लेते हैं। उन्हें करबला से यह हिम्मत मिलती है कि हम भले ही कमजोर हों, पर अगर हमारी नीयत साफ है तो हम बड़ी ताकतों को हिला सकते हैं। मुख्य भाग 5, मीडिया और कला में करबला। फिल्मों, नाटकों, शायरी, नज्म और मरसियों में करबला को लेकर हजारों रचनाएं बनी हैं। नजीर अकबराबादी, मीर अनीस और जोश मलिहाबादी जैसे शायरों ने करबला को कविता के रूप में अमर कर दिया। आधुनिक मीडिया में भी करबला पर डॉक्यूमेंट्री, सीरीज और यूट्यूब चैनलों ने नई पीढ़ी को इसके महत्व से जोड़ने का काम किया है। निष्कर्ष, करबला आज भी जिंदा है। ये जंग तलवारों की नहीं, विचारों की थी। यह हमें सिखाती है कि कितनी भी ताकतवर बुराई क्यों ना हो, अगर इंसान हक पर है तो वो जीतता है। इमाम हुसैन का पैगाम आज भी उतना ही ताजा है। जुल्म के सामने चुप रहना भी जुल्म है। इसलिए दुनिया में जहां कहीं भी अन्याय होता है, वहां लोग इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, क्योंकि करबला सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक सोच है। एक ऐसी सोच जो इंसाफ, हिम्मत और बलिदान की बुनियाद पर टिकी है।